वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों ये हमारा वेब एप्लीकेशन का थर्ड वीडियो है चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए। राइट, तो चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से वेब एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ रहा, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट बच्चों। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन, मतलब आप इंटरनेट की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है एक्सचेंज मैसेज यूजिंग ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। तो आप इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हो सकता है आ सकता है आपको। ठीक है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल की सहायता से मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफर फाइल एज वेल एज सॉफ्टवेयर, यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर तो अपने फाइल्स को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक ऑन द वेब, यानी कि आप वेब पर, वेबसाइट पर किसी भी तरीके की टॉपिक को, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन रियल टाइम, चैट विद अदर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट। यानी कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस तरीके के मैसेजिंग ऐप्स आजकल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लाइव चैट कर रहे हैं तुरंत, राइट। उसके बाद दिया गया है सर्च डेटाबेस ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप डेटाबेस सर्च कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो। जैसे कि अगर आप बात करें तो IRCTC की आप लोग जैसे ट्रेन वगैरह चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का स्टेटस चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट का डेटाबेस चेक कर रहे हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां से आप रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं। तो वो हो गया। इंडिविजुअल का मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब आप सर्च करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के डेटाबेस से आप डेटा सर्च करते हैं। रीड न्यूज अवेलेबल फ्रॉम द लोडिंग न्यूज ग्रुप्स, ठीक है ना, यानी कि जो आप न्यूज हैं आपके वेब पर भी होती है, यूट्यूब पर भी होती है, आपके न्यूज ग्रुप्स होते हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, न्यूज भी रीड कर सकते हैं। सेंड और रिसीव एनिमेशन एंड पिक्चर फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस, यानी कि आप एक जगह से कहीं पर भी पिक्चर्स और एनिमेशंस या ऑब्जेक्ट्स को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेटअप अ साइट विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी, प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि आप वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब जैसे कि अगर कंपनी की बात करें तो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, कंपनी है। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे अलग अलग कंपनियां अपना अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, ये सब क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही तो अपना जो सेलिंग कर रहे हैं। इसके बाद सर्विसेज जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ये सब चीजें हैं, तो ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ओके, यहाँ पर एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, the internet provides opportunities and can be used for a variety of things. Some of the things that can do via the internet are, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट क्या करता है, आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, अलग अलग चीजों की जो आप यूज कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका क्या दिया गया है, ईमेल। तो बच्चों ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने मैसेज को, जो है किसी व्यक्ति के पास मैसेज, फाइल्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह आप किसी व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं और उससे रिसीव भी कर सकते हैं। एक्सेस इन्फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट है आपका एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों जैसे गूगल के थ्रू क्या करते हैं, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, आजकल आप लोग हर चीज जो है गूगल, यूट्यूब से सर्च करके उसको अच्छे से देख समझ करके ही आप परचेज कर रहे हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, कोई मोबाइल फोन हो, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर्स हो या कुछ भी हो, आप पहले क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सर्च कर लेते हैं, देन आप जा करके उस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉपिंग। तो बच्चों अगर शॉपिंग की बात करते हैं तो आप किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, कि जैसे कि आपका सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे जो चल रहा है आपका मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं
यहाँ पर आप अलग अलग चीजें जो है वैरायटी ऑफ थिंग्स आप फाइंड आउट करते हैं और उनको परचेज करते हैं और साथ ही साथ सेल भी करते हैं, ठीक है ना। तो शॉपिंग के लिए भी आप इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन चैट, तो बच्चों सबसे ज्यादा आई थिंक अगर इंटरनेट का कुछ यूज किया जाता है तो आजकल ऑनलाइन चैट्स हैं, ठीक है ना। मतलब सुबह होते ही अगर आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग के कई सारे मैसेजेस रिसीव हो चुके होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, जो है आपका एडवांटेज ऑफ इंटरनेट है। ये सारी चीजें जो पॉसिबल है वो इंटरनेट की हेल्प से है। इसके बाद है डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। तो डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आजकल आप लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हैं। आप कई सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चों क्या है, ये सब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट है, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के एडवांटेज तो इतने सारे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला है थेफ्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो आपके मोबाइल का जो डेटा होता है बच्चों, डेटा का हर एक चीज, ठीक है ना, आपकी मोबाइल की हर एक एक्टिविटी आपके मोबाइल को पता होती है और आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने वाले हर सॉफ्टवेयर को पता होती है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपका गूगल है, ठीक है, आपने गूगल से क्या किया, आपने जीमेल बनाई और जीमेल बनाने के बाद आपने अपने प्ले स्टोर में एक्टिवेट कर दी। अब वो क्या हुआ, उससे कई सारे आपके फोन जो है, कई सारे ऐप जो है एक्टिवेट हो गए। आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका प्ले स्टोर चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है, आप गूगल से फोटोज वगैरह सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, लोकेशन वगैरह जो है सब ओके है। तो इससे क्या होता है बच्चों, आप कितना फोन यूज करते हैं, आप किन किन जगह पर ट्रैवल करते हैं, आप क्या क्या देखना पसंद करते हैं, आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आप कितनी फिटनेस लेवल है, ठीक है, एवरीथिंग, जितना भी आप काम करते हैं वो सारा का सारा जो है दूसरे लोगों के पास होता है, गूगल के पास होता है। अब जब भी अगर एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट, आपकी स्टोरेज, आपका माइक, ठीक है, आपकी लोकेशन। अगर इतनी चार परमिशन की ही हम लोग बात कर लेते हैं तो स्टोरेज का मतलब क्या है, आपके फोन में एक सिंगल फाइल तक वो एक्सेस कर सकता है, चाहे वो आपकी फोटो हो, वीडियो कॉल हो, ठीक है। जैसे ही उसने कैमरा एक्सेस किया तो वो आपका वीडियो कॉल भी जो है एक्सेस कर सकता है। इसके बाद आपके मोबाइल में होने वाला हर एक कॉन्टैक्ट एक्सेस कर सकता है। लोकेशन से आपकी हर एक मिनट की एक्टिविटी देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। इस तरीके से वो हर एक चीज एक्सेस करता है। अगर वो आप उसको अपने माइक्रोफोन यानी कि माइक की भी परमिशन दे देते, देन आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी एक्सेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर है, एटीएम नंबर है, आपके पिन्स वगैरह है, सब कुछ गूगल को पता होता है, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है सेकंड, मैपिंग, स्पैमिंग, ठीक है ना। तो स्पैमिंग क्या होती है, देखो स्पैम आते हैं, स्पैम का हम समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिसे आप कंपनी कॉल बोलते हैं कि ये कंपनी का कॉल है, मत पिक करना, या कंपनी के मैसेज आते हैं एडवर्टाइजमेंट कि आपका जो है डेटा एक्सपायर होने वाला है, आपको इतना ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के अलावा मेल भी आते हैं। तो बच्चों ये क्या है, यही सब स्पैम है, ठीक है ना। और बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिए सेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स। अनवांटेड ईमेल्स का मतलब है ऐसे ईमेल जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आप किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए किए जा रहे हैं, इनको स्पैम बोला जाता है। इन बल्क विच इज प्रोवाइड नो पर्पज एंड नीडलेस ऑब्स्ट्रैक्ट इंटायर सिस्टम, ठीक है ना। मतलब कि वो आपको जरूरत नहीं होती है, बस वो आपको एज एडवर्टाइजमेंट आपको आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है वायरस थ्रेड, ठीक है ना। तो वायरस क्या बच्चों की, आजकल फोन जो है काफी प्रोटेक्टेड आने लगे हैं, लेकिन फिर भी वायरस का खतरा रहता है कि अगर आप जो है इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हैं तो देखते हैं कि आपको कई सारी लिंक मिलती हैं कि आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करिए, आपको 20 रुपए पेटीएम कैश मिल जाएगा, या आप मोबाइल जीत सकते हैं, या फिर आप इस वाले क्विज को सॉल्व करिए तो आप एक आईफोन जीत सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी आपने लिंक देखी होंगी। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कभी भी इस तरीके की किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपका जो फोन होता है वो तो सिक्योर होता है पूरी तरीके से, लेकिन जो थीपर्स होते हैं, जो थीप्स होते हैं, यानी कि चोर होते हैं, जिनको आपका डाटा एक्सेस करना होता है, वो इस तरीके की लिंक जनरेट करते हैं कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे देन आपके थ्रू क्या हो जाएगा, उनको एक्सेस दे दिया जाएगा, आपकी परमिशन हो जाएगी उनको एक्सेस करने का, देन वो आपके फोन से डेटा एक्सेस कर पाएंगे, राइट।
तो इस तरीके की किसी भी लिंक में ना क्लिक करें, किसी भी लालच में ना पड़े, ठीक है ना। और जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो पोर्नोग्राफी है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप लोग देख रहे होंगे कि जियो आने के बाद ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है ना। हमारा कंट्री टॉप मोस्ट लेवल पे आता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चों क्या होती है कि आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और आपके फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये कई बार जो है इनकी लत लग जाती है और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें जो हैं इंटरनेट के डिसएडवांटेज में, राइट। तो आई थिंक कि आप लोगों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो बच्चों इसी में हम लोग एक पार्ट और लेना चाहेंगे, हाउ द इंटरनेट वर्क, यानी कि एक इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नीड ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू यूज टीसीपी आईपी। वो जो टीसीपी आईपी हमने पहले ही पढ़ा है अपनी सेकंड वाली वीडियो में, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पर वो टीसीपी आईपी को यूज कर सके। दिस सॉफ्टवेयर ऑप्शन कॉल्ड टीसीपी आईपी स्टैक। ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिस सॉफ्टवेयर ऑप्शन कॉल्ड TCP/IP stack, ठीक है, is included in Windows operating system. The following points see how the internet work, ठीक है ना। 3 पॉइंट दिए गए, 3-4 पॉइंट दिए गए जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंटरनेट काम करने वाला है। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं। ऑल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट यूज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP/IP, ठीक है ना। कि जितने भी कंप्यूटर हैं आपके जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है वो टीसीपी आईपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज डिस्क्राइब्ड हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहां पे कई सारे आपको रूल्स होते हैं कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। गाड़ी चलाते हैं तो रूल्स फॉलो करना पड़ता है, स्कूल जाते हैं तो रूल्स फॉलो करना है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इंटरनेट चलाने के लिए आपके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और ये प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका, व्हेन यू सेंड अ मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट टू अनदर यूज, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप मैसेज जो है पूरे इंटरनेट पे डालते हैं तो टीसीपी डिवाइड द डेटा इनटू द यूनिट कॉल्ड पैकेट, ठीक है। And attached to each packet the information is necessary to reassemble and the data and check for the error. अब देखिए बच्चों, इसका थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्रैक्टिकली वाइज ये क्या कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है। एमएस वर्ड की एक फाइल है ये, जिसका साइज है 2 MB, राइट। अब ये फाइल आप क्या कर रहे हैं, आप ये फाइल जो है अपने फ्रेंड को या इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट है कोई भी, www, ठीक है ना, ABCD। अब इस पर आप इंटरनेट अपलोड कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या है बच्चों, आपको क्या लगता है कि ये जो 2 MB की फाइल है वो एक साथ उठ करके चली जाती है? ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गाना डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तो वो धीरे 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 प्रोसेसिंग होती है। तो उसका मतलब क्या है कि बच्चों ये भी धीरे धीरे प्रोसेस होगा। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर इसको मान लीजिए कि अगर 100 MB 100 KB की साइज में डिवाइड कर रहा है या 200 KB की साइज में डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके की साइज से ये डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो अब जरा समझ लेते हैं हम लोग कि ये 2000 डिवाइड बाई 200, ठीक है। तो ये लगभग आपका जो है 20 से 21 पैकेट के आसपास बनेगा। तो अगर ये 200 KB की साइज के हिसाब से डिवाइड करता है तो ये आपका जो बनेगा जा करके ये 2048 KB आएगा इसमें। तो ये बनेगा 21 पैकेट। अब 21 पैकेट्स में क्या होगा बच्चों, एक एक पैकेट जो है आपके जहां पर आप अपलोड कर रहे हैं इस तरीके से जाता रहेगा, ठीक है ना। एक एक पैकेट, मान लीजिए कि पैकेट 1, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5, इस तरीके से पैकेट बनेगा। पहला पैकेट जाएगा, फिर दूसरा पैकेट जाएगा, फिर तीसरा पैकेट जाएगा, फिर चौथा पैकेट जाएगा, फिर पांचवा पैकेट जाएगा। ये सारा काम क्या करता है, टीसीपी करता है, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल।
अब इसी तरीके से जब वहां पे पहला पैकेट पहुंचेगा तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा पैकेट जैसे इसके नीचे लगेगा, तीसरा इसके नीचे, चौथा इसके नीचे, पांचवा इसके नीचे, और इस तरीके से पूरा का पूरा 2 MB डेटा जो है वहां पर ट्रांसफर होगा, राइट। इस तरीके से आपका डेटा जो है ट्रांसफर होता है। ओके, तीसरा ले लेते हैं, वंस द पैकेट रीच देयर डेस्टिनेशन, यानी कि जब एक बार एक पैकेट आपके डेस्टिनेशन यानी कि जहां पर आप लोड करना चाहते हैं वहां पहुंचता है, तो द कंप्यूटर ऑन द रिसीव एंड रिमूव द आईपी हेडर and use the data that TCP attached to each packet to make use none of the packet have been lost or damaged। ठीक है, कहने का मतलब जब पहला पैकेट पहुंचता है तो उसके ऊपर से जो है आईपी जो है वो क्या करता है कि सभी पैकेट्स को एक बार चेक करता है कि जितना डेटा था वो सही से आ गया है, सही से क्रम में लग गया है या नहीं लगा है, और कोई भी डेटा ऐसा तो नहीं है कि कोई पैकेट बीच से जो है मिसिंग हो, राइट। और द पैकेट आर रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है ना। अब वही पैकेट क्या होता है, रीअसेंबल करके नए मैसेज की तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल इतना काम होता है बच्चों, जब हम एक मैसेज और एक छोटा सा फाइल शेयर करते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, कंप्यूटर नीड स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर टू यूज टीसीपी आईपी। अब बच्चों कंप्यूटर को बिल्कुल कई सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जहां पर वो टीसीपी आईपी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है द हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट वायरस, ठीक है ना, वायरस। इफ यू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम होम यू मोस्ट लाइकली यूज अ मॉडेम, ठीक है। कहने का मतलब है बच्चों कि अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है इंटरनेट को यूज करने के लिए। अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो वहां पे हमें मॉडेम वगैरह की नीड पड़ती थी, लेकिन अब जो है ज्यादातर सिस्टम जो है वाईफाई हो गया है, ठीक है ना। इजीली आपका एक डिवाइस, एक राउटर लग जाता है और उस राउटर से क्या होता है, आपका केबल नेटवर्क जो होता है वो वायरलेस कन्वर्ट हो जाता है और आप कहीं पे भी सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप ये सब एक साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है F नंबर, इफ यू ब्राउज द इंटरनेट फ्रॉम योर कंप्यूटर यू आर प्रोबेबली connected through a company LAN with an internet gateway. A gateway is a special computer on a LAN that communicate with the internet. बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप किसी भी कंपनी का क्या लैन केबल यूज कर रहे हैं, जैसे इथरनेट केबल बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीजें। उसके बाद है लास्ट, the speed at which you can send or receive information depend on the both the speed of modem and available bandwidth। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी डेटा आप जब शेयर कर रहे हैं, मतलब सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी आप कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं और उस इंटरनेट की स्पीड कितनी है, राइट। इस चीज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं www, ठीक है, www पढ़ेंगे और उसके अलावा जो भी बाकी कंटेंट होंगे वो पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।